हम अपनी गलतियों से ज़्यादा अपनी शराफत की कीमत अदा करते हैं। अपने रब पर यकीन रखें, वो आपके साथ है। वो आपकी सोची गई तदबीर से कई गुना बेहतर तदबीर से मामले को संभाल लेगा। ज़िंदगी यूं ही नहीं गुजरती, रवैयों में लचक और दिलों में गुंजाइश रखनी पड़ती है। औरत के बनाव संगाव पर सिर्फ उसके महरम का हक है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। और ज़िंदगी में कुछ गम ऐसे भी होते हैं जो कि हर खुशी में याद आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मोहब्बत इंसानों से मोहब्बत करने से अदा होती है। जो इसकी अशरफ तख्लीक से प्यार नहीं करता, वो खालिक से मोहब्बत नहीं कर सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह सब्र शुक्र अदा करने वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की गहराई में फेंकने पर राज़ी हो गया, लेकिन अल्लाह ने इन्हें तख्त पर बुलंद किया। इसलिए हमेशा याद रखें, होता वही है जो अल्लाह चाहता है, लिहाजा इसकी मखलूक से मत डरें, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरें। कभी कभार साथ बैठे लोगों से ज़्यादा हज़ारों मील दूर बैठे लोग आपकी मुस्कुराहट की वजह बन जाते हैं। जवानी में हर कदम फूंक फूंक के रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि लिखें आप, लेकिन आपका लिखा हुआ आपकी औलाद पढ़े। अपनी आने वाली औलाद के मुस्तकबिल की खातिर खुद को अल्लाह की मदद से दुनिया के फितनों से बचाएं। ज़मीन के ऊपर कोई भी अमल करने से पहले कुछ लम्हे के लिए सिर्फ़ एक बार सोचें कि हमारा ये अमल ज़मीन के नीचे हमारे लिए किस नतीजे का बाइस होगा। गलत काम गलत ही होता है। नीयत अच्छी होने से कोई हराम या मकरूह काम जायज़ नहीं हो जाता। अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। हर लम्हा, हर इस चीज़ से फ़ायदा उठाना सीखें जो आपके मीज़ान को भारी कर दे। मोमिन सिर्फ़ अपनी ज़ात में नहीं जीता। एक तरफ वो अपने रब को राज़ी करता है और दूसरी तरफ बंदों की खैर ख्वाही करता है। तुम्हारी रोती आँखों ने जो शिकवे किए हैं वो अल्लाह ने सुने हैं। जो इंसान फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ता और कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो इंसान झूठा है, क्योंकि रब्बुल आलमीन से डरने वाला कभी फ़जर नहीं छोड़ता। अगर आपके पास सवाल के जवाब में दलील नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर गालम गलूच जाहल होने की निशानी है। फ़ैसला आपने करना है। धोखा खाने के बाद तकरीबन हर इंसान पे एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब इसमें बिला वजह की दोस्तियाँ, ज़बरदस्ती के ताल्लुकात और गैर ज़रूरी गुफ्तगू की चाह ख़त्म हो जाती है। ताल्लुकात को निभाने के लिए अहद व पैमान की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलस होने की। वो ताल्लुक चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या एहसास का। हम बाहर की जितनी भी जंगें लड़ लें, अपने अंदर की जंग से हार जाते हैं, और ये हार इतनी बुरी होती है कि हम खुद को समेटते समेटते बिखरते जाते हैं। फूल वाले की दुकान पर क्या खूबसूरत जुमला लिखा था, इंसान को हर कदम पर जीत चाहिए, मगर लोग मेरे पास आकर हार मांगते हैं। किसी बुजुर्ग से कहा गया कि कुछ नसीहत फरमा दें। फरमाया, बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दे। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, इनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए कि आप में कुछ ख़ास है, सामने वाला हसद का शिकार है। रिश्ता तोड़ने का मशवरा तो कोई भी दे सकता है, मगर रिश्ता जोड़ने और निभाने की तरकीब कोई बाशऊर शख्स ही दे सकता है। 3 नेकियां जिनके करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल न चाहते हुए भी माफ़ करना और किसी के गुनाह का पर्दा रखना। अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं। कांटे तो फिर भी जिस्म को तकलीफ़ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते हैं। किसी नेक अमल की तौफीक मिल जाना ही कबूलियत की निशानी है। इज़्ज़त तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। अपनी गलतियों की वजह दूसरों को समझने वाले कभी अपनी सलाह नहीं कर पाते, और अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना सीखिए। किताबों की अहमियत अपनी जगह, मगर सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। इस दुनिया को सिर्फ एक शय बामानी बनाती है, और वो है आखिरत की याद। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। दरूद पढ़िए सवाब मिलता है, सलाम पढ़िए जवाब मिलता है। बेहतरीन हम सफ़र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। जब अल्लाह तुमसे कह रहा है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो क्या तुम्हें ये कबूलियत की दलील नहीं लगती? अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर तुम अपनी रूह से देखोगे तो खुदा नज़र आएगा। किसी इंसान को पत्थर समझकर
ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। जब तुम्हारा दिल किसी के गले लगकर रोने को चाहे तो कुरान को गले लगा लेना। तुम जिसे डिप्रेशन कहते हो वो तुम्हारे नमाज ना पढ़ने का नतीजा है। और जब वो तुम्हारी रोती आंखों को करार देगा तो हर तरफ से सुकून की लहर उठने लगेगी। जब अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रुजू करना, इससे मांगना बेवजह नहीं है। जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सकें, तो वो फिर इन उठे हाथों की लाज भी रखता है। जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिससे हमें प्यार हो, तो हमारी आंखों में मौजूद स्याह दायरा 45% तक बड़ा हो जाता है। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद कदम करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिसको तुमसे मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। इंसान को उसके हालात नहीं, ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। दुआ चाँद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके अपनी जगह से सिरका सकती है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल सकती। जो दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकती है। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है। अल्लाह को पुकारो, वो ठीक उन्हीं लोगों को वसीला बना देगा जो तुम्हारे काम में रुकावट बन रहे हैं। अगर नमाज़ पढ़ने वाले को इल्म हो जाए कि कैसी रहमतों ने उसे घेर रखा है, तो कभी सजदे से सर ना उठाए। तुम रब का बनकर तो देखो, वो हर किसी को तुम्हारा ना बना दे तो कहना। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो इन लोगों को भी इज़्ज़त देता है जिनसे इसे किसी किस्म के फ़ायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। हद में रहना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफ़ान बन जाता है, और इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूं, तो आप तसल्ली में आ जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो आप इसको मामूली क्यों समझते हैं? खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। मैंने लोगों की भीड़ में लोगों को लोगों के लिए तरसते देखा है। कभी कभी अपने बेहतरीन दोस्त से बात करना ही आपका वाहिद इलाज होता है। शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमज़ोरी से नहीं डरता, क्योंकि इसे अपने परों पे एतमाद होता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से तवक्को मत रखो, क्योंकि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकरों की ज़द में रहता है। जो लोग शादियों में जहेज़ मांगते हैं, इन्हें रमज़ान में ज़कात भी मांगनी चाहिए। फ़कीरों का हक बनता है। जब नुसरत इलाही पर कामिल यकीन हो जाए तो मोमिन के दिल से मखलूक का खौफ ख़त्म हो जाता है। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हों, सिर्फ रहम दिल होना ही काफ़ी होता है। गुस्सा वो सज़ा है जो हम किसी और की गलती पर ख़ुद को देते हैं। आसानियाँ तकसीम कीजिए, वरना मुश्किलें जमा हो जाएंगी। शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबसे नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। अच्छी तरबियत तो घरों से मिलती है, ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं। तुम्हारी तन्हाई तुम्हें जिस तरफ माइल करती है, बस वही तुम्हारे अंदर की हकीकत है। इतनी कोशिश ज़रूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रहे। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते। हो सकता है आपके पास बांटने के लिए कुछ ना हो, लेकिन शुक्र करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। अल्लाह के नज़दीक वो हलाल माल और दौलत भी पाकीज़ा और काबिल कबूल नहीं जिसमें से ज़कात, सदका, खैरात अदा ना किए जाएं। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर है। मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दें, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का बेस बदल कर आती है। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। शाम ढले एक वीरानी सी मेरे घर जाती है, मुझसे पूछो इसकी हालत जिसकी माँ मर जाती है। माँ ऐसा लफ्ज़ है जो दोनों होंठों के मिलाए बगैर अदा नहीं किया जा सकता। माँ मौत से नहीं डरती, इसे मरते वक्त ये डर होता है कि इस दुनिया में इसके बच्चों को उस जितना को प्यार कर सकेगा कि नहीं।
ज़रा सी चोट लगे तो वो आंसू बहा देती है, अपनी सुकून भरी गोद में हमको सुला देती है। करते हैं खफा हम जब तो चुटकी में बुला देती है, होते हैं खफा हम जब तो दुनिया बुला देती है। मत गुस्ताखी करना लोगों इस माँ से, क्योंकि जब वो छोड़ के जाती है तो वापस नहीं आती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहे थे कि रास्ते में ठोकर लगने से गिरने ही लगे थे कि गैब से आवाज़ आई है, मूसा संभल कर चल, अब तेरे पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं रही। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन बना दिया। माँ की मोहब्बत वो गहरा समंदर है जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप ना सका और ना ही नाप सकेगा। खूबसूरती की इंतहा देखी जब मुस्कुराते हुए मैंने अपनी माँ देखी। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों मगफरत का दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ की अज़मत और बड़ाई का सबूत इससे बढ़कर और क्या होगा कि रब्बे करीम जब इंसान से अपनी मोहब्बत का दावा करता है तो उसके लिए माँ को मिसाल बनाता है। मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है, इसलिए तो रास्ते की हर ठोकर हया करती है। छोटे थे तो लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। बड़े होकर लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की तमाम उंगलियों से, न जाने कौन सी उंगली पकड़कर माँ ने चलना सिखाया होगा। हर मुश्किल आसान होती है जब तक ज़िंदा माँ होती है। गोद से गोर तक हर बात सिखाती है माँ, हर रोज़ एक नया लफ्ज़ बताती है माँ। ज़िंदगी के सफ़र में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। वो माशरा जल्द ही तबाही से दो चार हो जाता है जहाँ लोग सिर्फ अपनी ज़ात का नफ़ा सोचते हों। कभी कभी बुरा वक़्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय पुकारती है तो परवरदिगार है। वालिदैन की दुआ ऐसी होती है। वो लोग आपकी दूरियों के ही काबिल हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कदर नहीं की। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि इनके कुछ फासले फासलों का सबब बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी थकावट पर नमाज ना छोड़े इंसान, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म में खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा ना छोड़ा। अंधेरों की दुनिया को रोशनी में बदल देने वाला अमल दरूद पाक पढ़ना है। यही वो दुआ है जो वैरान दिलों को आबाद करती है। अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज़ हदायत है। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते तो उम्मीदों से नफ़रत करते और कभी इनको पूरा करने में मसरूफ़ ना होते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं, हर दर्जा इतना बुलंद व बाला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान फासला। सबसे बुलंद दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। जन्नत का दरमियानी मकाम फिरदौस है, अर्श इलाही फिरदौस पर है। इसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं, इसलिए तुम जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करे तो अपनी नमाज में से अपने घर के लिए भी कुछ हिस्सा रखे, क्योंकि अल्लाह इसके घर में इस नमाज पढ़ने की वजह से खैर व भलाई रखेगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुरे लोगों को अच्छा कहना बदतरीन गुनाहों में से है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह को रात को पुकारता है अल्लाह उसे गनी कर देता है, और जो अल्लाह की अताअत इख्तियार करता है अल्लाह उसे बरगज़ीदा बना देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक कहाँ है, ज़मीन में है या आसमान में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले ईमान के दिलों में है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे साथ रहने वाला तुम्हारे नफ्स की इस्लाह में मावनत नहीं करता तो उसका साथ वबाल है। मेरी जंग फ़क़त यज़ीद से नहीं बल्कि हर उस शख्स से है जो यज़ीद जैसा किरदार रखता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फ़रिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को और सबको बताने वाले को क़यामत तक मिलता रहे। किसी का इतना दिल मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल की आह अर्श तक जाती है। दिल में फ़र्क आ जाए तो दलीलें, मिन्नतें, फ़लसफ़े सब बेकार हो जाते हैं। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। तारीफ़ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता। बाज़ दुख भी गूंगे इंसान की तरह होते हैं जो ना बताए जा सकते हैं, ना कोई समझ सकता है, बस चुपचाप पाले जाते हैं।
असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और कमज़ोर मर्द घर की औरतों से। मुश्किलों से लड़ना नहीं बल्कि संभल कर गुजरना सीखो, वरना आपकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ़देह नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना। कभी कभी ख़ज़ां दरख्तों पर ही नहीं हमारे वजूद पर भी उतरती है, लेकिन इस ख़ज़ां का हमारे सिवा किसी और को इल्म नहीं होता। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नज़र आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब अपने हक़ में सिर्फ़ खैर की दुआ करो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं, मैंने मशरिक़ से मगरिब तक सारी ज़मीन उलट पुलट कर देखी, मगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल ना पाया। जन्नत की हूरों से भी बढ़कर है वो औरत जिसे ऐसा मर्द मिला है जो हर वक्त इसे प्यार करता है, इसे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है। मर्द हो या औरत, इसकी अना अपने पसंदीदा इंसान के आगे हार जाती है। इंसान रिश्तों की तलखियाँ कभी नहीं भूलता, मगर रिश्तों को आगे बढ़ाने और निभाने के लिए बहुत मर्तबा से ये साबित करना पड़ता है कि इसे कुछ याद नहीं। जब कोई औरत आपको नज़रअंदाज कर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नफ़रत करती है, इसका मतलब है कि इसका दिल दुखा है। मोहब्बत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे को वक़्त देना। एक दूसरे को वक़्त देने से ज़्यादा अगर आपको कुछ भी ख़ास लगता है तो आपको कोई मोहब्बत नहीं है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करें। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, असल समझदारी ये है कि कुछ भी हो जाए दरगुजर करके मोहब्बत को कायम रखा जाए, वरना रिश्ता ख़त्म करने का पछतावा आपको सारी ज़िंदगी सुकून से सोने नहीं देगा। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं मगर ज़िंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन करो, सब अच्छा होगा। कभी कभी रिश्तों में लिहाज रखते रखते बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार देते हैं। ऐसे में हम खुद को मारकर अगले को ज़िंदा रखते हैं, लेकिन हमारी कदर फिर भी नहीं होती। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। इंसान हर चीज़ के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह को बताए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ही तो सुकून अता करता है। जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान हो उसे अल्लाह का कुर्ब मिलता है, और जिस पर अल्लाह मेहरबान हो उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिलता है। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्विर के पास ले जाओ जिसने इसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई इसे जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पेवंद लगाना है। भानु कहती थी, माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो पर दुनिया में हर ज़रूरी बात हम अपनी माँ से सीखते हैं। औरतें अमूमन मर्दों जितनी कामयाब नहीं होती, क्योंकि इन्हें मशवरा देने के लिए इनकी बीवियाँ नहीं होती। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रूठने या टूटने का कोई हक नहीं होता। बाबा जी कहते हैं कि जब इंसान की इज्जत पर हर्फ आने लगे तो मोहब्बत को छोड़ देना चाहिए। हर किसी के प्यार करने का अंदाज़ अलग होता है, कोई जता देता है, कोई खामोश रहता है, और जो खामोश रहता है ज़रूरी नहीं कि वो प्यार ही नहीं करता, बल्कि ऐसे लोग आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर कोई शख्स गलती ना होने पर भी कोई आपसे माफ़ी मांग लेता है तो समझ लें कि वो आपसे ज़िंदगी भर रिश्ता कायम रखना चाहता है। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपस में इख्तलाफात और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करना नहीं छोड़ते। फ़िक्र ना करें, लोग भूल जाएं, मगर अल्लाह नहीं भूलता, ना आपकी नेकी ना लोगों की ज़्यादती। दुनिया में दो तरह के दुख हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं। जब आप अपनी खुशियों को गला घोंट कर परेशान हालों की मदद करते हैं तो खुशी खुद ब खुद आपकी तरफ सफ़र करती है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह पाक तड़प ज़ाया नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है। जो तुम चाहते हो वो मिलेगा, वो नहीं तो उससे बेहतरीन मिलेगा। उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। खुद से मोहब्बत करें और ख़ुद की परवाह करें। अपने लिए सोचें, अपनी ज़ात के लिए फ़ैसला करना सीखें। क्या खुद से मोहब्बत करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है? अल्लाह पाक ने जिन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया है इनकी फ़िक्र ना करो। अल्लाह वो सब जानता है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखो, बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। किसी को इसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर ना समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और इसको देने वाला एक ही है।
ज़िंदगी से ज़िद करना छोड़ दें। कुछ सिले इस जहाँ के लिए नहीं होते। अगर सब यहीं मिल जाएगा तो अगले जहाँ के लिए क्या बाकी रह जाएगा। ख्वाहिशात तो सभी के दिल में होती हैं, सब इनकी तकमील चाहते हैं, लेकिन देखना ये पड़ता है कि इन तक रसाई के लिए कौन सा रास्ता जाता है। इसी रास्ते के इंतखाब में तो इंसान की बड़ाई या इसका छोटापन छुपा है। पता चलता है कि वह सोने का है या पीतल का। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तहानों में से गुजर कर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखाए भी तो बुरा नहीं लगता। औरत का पहला गुरूर उसका हुस्न और आखिरी गुरूर उसके बच्चे होते हैं, और वह अपने आखिरी गुरूर को मुकम्मल करने के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वो दोस्त ख़तरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं।